अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसके लिए भी हम पहले क्या बनाएंगे, एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसको बनाना कैसे है। हमने एनालिटिकल टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें फिर ईयर, आउटपुट, जो रॉयल्टी बनती है वो, क्या मिनिमम रेंट रहा, शॉर्ट वर्किंग हुई या सरप्लस हुआ, कितना हमने रिक्यूप किया, कितना रिकवर नॉट रिकवर हुआ ही नहीं, आगे ना हो सकता है, एंड लास्ट इज पेमेंट। ये हमारा हमेशा ऐसे ही बनता है। हम इसको पढ़ते हैं। कहता है द बिहार कोल कंपनी लिमिटेड आर लीज ऑफ ए माइन ऑन ए रॉयल्टी ऑफ 50 पैसे पर टन, 0.50 पर टन के पीछे 50 पैसे, और 50 पैसे को हम कैसे लिखते हैं, 0.5। ठीक है, तो रॉयल्टी कैसे निकलेगी, 0.50 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो उसने बोला अब आउटपुट जो है, जो डेड रेंट है, मतलब मिनिमम रेंट हर साल 30,000 रहेगा ये वाला, एंड पावर टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर। पहले 5 साल आपको मिले हैं, आप उसको अपनी शॉर्टेज को अपने सरप्लस में से काट सकते हो। द आउटपुट ऑफ फर्स्ट 3 ईयर, आपको सिर्फ 3 साल दिए हैं, 1, 2 एंड 3। अब इस पहले साल में आपको 15,000 टन क्या हुआ, तीसरे साल आपको प्रोडक्शन हुआ आपका आउटपुट 50,000 टन का, थर्ड ईयर में हुआ 75,000 टन का। अब इसका हम 50% निकालेंगे क्योंकि 0.50 से आधा हो जाएगा। तो पहले 15,000 का बन गया 7,500, 50,000 का बन गया 25,000, और 75,000 का बन गया 37,500। लेकिन मिनिमम रेंट कितना है, 30,000, 30,000 और 30,000 हर केस में। इसको बड़ा इजी से हम करेंगे। देखिए, रॉयल्टी बनी 7500, लेकिन बंदे को कितना देना है, 30,000। इट मीन शॉर्ट वर्किंग कितनी है, 30,000 देना है, बना सिर्फ 7500, बाई 500 की शॉर्ट वर्किंग है, पर हम उसको पल्ले से दे रहे हैं, तो पेमेंट से पूरी की पूरी मिनिमम रेंट की ही जाएगी। सेकंड है 50,000 के अकॉर्डिंगली 25,000 उसको हमें देना है, 0.50 से अगर मल्टीप्लाई करें, पर मिनिमम रेंट 30,000 है। इस केस में भी शॉर्ट वर्किंग है, तो 30,000 माइनस 25,000, 5,000 की यहाँ शॉर्ट वर्किंग है, तो वो भी हमें अपने पूरी करके ही देनी पड़ेगी 30,000 पेमेंट। अगले केस में 37,500 रॉयल्टी हुई है, लेकिन आपका मिनिमम रेंट 30,000 है। यहाँ पे सरप्लस है क्योंकि एक्चुअल ज़्यादा हुई है, तो एक्चुअल ज़्यादा है तो सरप्लस कैसे लिखेंगे, 37,500 माइनस 30,000, जो कि हमारे पास आ गई 7500। अब हमारे पास पावर है कि हम 5 साल में अपना जो है लैंडलॉर्ड को कम मिनिमम रेंट ही दे दें, चाहे हम सरप्लस क्यों नहीं गेन कर रहे, क्योंकि उस सरप्लस में से हम पिछली शॉर्ट वर्किंग काट सकते हैं। तो अभी हमारे पास 7500 रुपया काटने के लिए है। हमारे पास शॉर्ट वर्किंग 2 हुई थी, एक तो 22,500 की, एक 5,000 की। तो 22,500 और 5,000 मतलब हमारा बन गया 27,500। 2 शॉर्ट वर्किंग हमने पल्ले से दी है, उस 27,500 में से 7500 हमने रिकवर कर लिया। अब कितना नहीं रिकवर हुआ, जो आगे आने वाले सालों में हो सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं, हमें उसने 5 साल की पावर दी है। तो हमने बोला कि हमारा जो 20,000 है वो कैसे आया, क्योंकि हमारा टोटल बना 22,500 और 5,000 27,500। 27,500 में से हमने 7500 रिकवर कर लिया, 20,000 जो है अभी रिकवर नहीं हुआ, पर हम आगे इसको रिकवर करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको P&L में नहीं डालना, बिकॉज ये अभी रिकवर नहीं हुआ फिलहाल। वैसे मैंने आपको यहाँ लिख दिया, इसको लिखते नहीं है, इसको इस खाने में तभी लिखते हैं बेटा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि क्या कितना बनेगा, जो कि हमारा P&L में जाता है, तभी हम इसको लिखते हैं नॉट रिकवर। इसको अभी नॉट रिकवर नहीं बोल सकते, आगे आने वाले सालों में रिकवर हो सकती है, तो इसको प्लीज़ मत लिखिएगा, इसको मैंने समझाने के लिए लिखा। तो यहाँ पे भी 30,000 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले साल में भी शॉर्ट वर्किंग हुई, दूसरे में भी हुई, तीसरे में हमें सरप्लस मिला 7500 का, उसमें से हमने सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही रिकवर हुआ हमारा, क्योंकि टोटल हमारी 27,500 की शॉर्ट वर्किंग है, उसमें से 7500 हमने रिकवर कर लिया। उस बंदे को सिर्फ मिनिमम रेंट ही दिया 30,000 का, उसको 37,500 पैसा नहीं दिया, क्योंकि 7500 रिकवर कर लिया। तो बाकी जो 20,000 की रिकवर नहीं हुई, आगे आने वाले 2 साल हैं, उसको हम नॉट रिकवर में नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी 3 साल का ही डाटा हमें गिवन है, पर राइट मेरे पास 5 साल का है। तो आगे क्वेश्चन में बोला है कि इसके लेजर अकाउंट भी बनाओ, जर्नल एंट्री के बारे में नहीं बोला, तो इसकी डायरेक्ट हमने लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ।